धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे महाकाव्य मदन मोहन तरुण के द्वारा रचित एवं उन्हीं के द्वारा पठित यह महाकाव्य अर्जुन की बलहीनता भाग 63 पांडवों ने जैसे ही सुना यह अविश्वसनीय समाचार, वहां मच गया चारों ओर हाहाकार। हो गए सभी चलने को द्वारका तैयार। तब कहा अर्जुन ने, पहले मुझे जाने दें, देख आने दें वहां की स्थितियां, लेंगे यथा योग्य निर्णय उसके पश्चात। बहुत कठिनाई से रोक सके अपने को सारे भाई, किया अर्जुन ने द्वारिका के लिए त्वरित प्रस्थान। अब तक द्वारका में फैल चुका था समाचार, कृष्ण बलराम के जाने का परम धाम। हो चुका था वसुदेव देवकी का भी प्राणांत। द्वारका में फैला था चारों ओर क्रंदन हाहाकार। ज्ञात हुआ अर्जुन को नहीं रहे बलराम, नहीं रहे उनके परम मित्र केशव भी, सभी चले गए परम धाम। आकुल चित्त अर्जुन नहीं संभाल पा रहे थे स्वयं को। उनके चारों ओर फैला था विधवाओं, बालकों और कुछ शेष बचे लोगों का क्रंदन हाहाकार। नहीं कुछ शेष रह गया था द्वारका में विलाप के सिवा। इतने संपन्न सबल सर्वरक्षित द्वारका का होगा यह हाल, नहीं होता था विश्वास। किंतु काल की गति नहीं जानता कोई, अंततः वही सिद्ध होता है सबसे समर्थ, सबसे बलवान। सब देखकर अर्जुन को लगा आ गया है समय निकट, उनके भी करने का प्रस्थान। बंधाया उन्होंने धैर्य सबको और किया सबको साथ लेकर हस्तिनापुर प्रस्थान। जैसे ही चले सबको लेकर अर्जुन द्वारका से, वैसे ही महासागर ने ले लिया समग्र द्वारका को अपने अथाह जल में। मार्ग में पंजाब के अहीरों ने किया उन पर आक्रमण। लूट ले गए तस्कर उनके देखते देखते बहुत सा धन जन, और उनके देखते देखते किया वृष्णिवंश की हजारों स्त्रियों का अपहरण। अर्जुन ने उठाने का किया प्रयास अपना सर्वसिद्ध धनुष गांडीव, किंतु वे उसे उठा नहीं पाए, नहीं कर पाए उस पर बाणों का संधान। अर्जुन भूल गए अपने अस्त्र शस्त्रों के संचालन का ज्ञान। हो रहा था उन्हें अपनी अकल्पनीय बलहीनता का बोध। नहीं रह गई थी उनके बाहुओं में शक्ति, नहीं कर पाए वे तस्करों से रक्षा सबकी। अर्जुन बने रहे असमर्थ। अकल्पनीय था यह पल। जो अर्जुन अकेले ही समर्थ था पूरे महाभारत के युद्ध को जीतने में, आज साधारण तस्करों के सम्मुख सिद्ध हुआ उसका सामर्थ्य व्यर्थ। पहुंचे अर्जुन हस्तिनापुर, दिखाई पड़ रहे थे पहली बार वे श्रीहीन। पांडवों ने कृष्ण के पौत्र वज्र को दिया इंद्रप्रस्थ का राज्य। कुछ ही देर बाद आए वहां महर्षि व्यास, कर उनका पूर्णतः स्वागत सत्कार। बतलाया विस्तार से उन्हें द्वारिका का हाल। फिर बताया किस तरह वे नहीं कर सके गांडीव पर बाण संधान। भूल गए वे अपने अस्त्र शस्त्रों के संचालन का ज्ञान। नहीं उठ पाया उनसे उनका गांडीव। तब बोले महर्षि, अर्जुन काल ही है सबका आधार। उसी से होता है उद्धव, उसी से होता है उद्भव, उसी से होता है विनाश। जब आता है उद्भव का समय, तब मनुष्य में उन्मेष होता है तेज ज्ञान और उत्साह का। अभ्युदय आलोकित कर देता है सब कुछ, और पराभव कर देता है सब कुछ का ह्रास।
नहीं है कुछ भी हमारे वश में, सबका निश्चित है समय। अर्जुन, काल ही है परम बली, वही निर्धारित करता है करणीय अकरणीय। हमारे रहने रुकने चलने का समय, तुम्हारे गांडीव का समय और कार्य अब हो चुका समाप्त। अब आ गया है तुम सबों की अंतिम यात्रा का समय। रहो उत्तम गति के लिए तैयार। कहकर मौन हो गए महर्षि। पसरा रहा देर तक चारों ओर सन्नाटा और केवल सन्नाटा।